उत्तराखंड विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद महासंग्राम छिड़ गया है। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी लोगों के लिए दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ गया। लगातार लोग उनके बयान को लेकर विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की पोस्टें वायरल हो रही है। पहाड़ी लोगों को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कुछ बयान दिया था, जिसको लेकर अब उनका विरोध शुरू हो चुका है। आखिर ये बयान था क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान जब मदन बिष्ट ने सदन के भीतर क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाया तो फिर प्रेमचंद अग्रवाल अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ी लोगों के लिए बना है क्या? उन्होंने भी राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष किया है। बयानबाजी के बीच अब विपक्षी दल समेत तमाम पर्वतीय संगठन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध में उतर आए हैं। दोनों नेताओं की बहस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी अपनी नाराजगी जताई। चौथे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान सदन के भीतर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बाबत अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी किस तरह से टिप्पणी हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अब आप प्रीतम सिंह आप ही देख लीजिए, आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे इनको। अब सब पहाड़ के लोगों मतलब कि कहाँ ले जा रहे हैं बात को, कहाँ ले जा रहे हैं बात को? माननीय नेता प्रतिनिधि जी, कल तो आप कहते मैं समझाऊंगा, ये इस तरह से समझाने के बाद ये जवाब है? नहीं, आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ ले जा रहे हैं बात को? इस सब पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है? इस सदन को आप इसकी गरिमा कहाँ ले जाना चाह रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? नहीं, यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? नहीं, अरे क्या आप देखिए ना, आपके सामने आपके बगल में बैठे ना, आप समझाइए ना। अरे कोई बात हुई तो बैठ के बात करिए ना। यदि मेरे से गलती मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी देशी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी? जो माननीय मैं जवाब दे रहा हूँ, आवश्यकता क्या थी इस बात पे बोलने की? आप पहाड़ियों को आपने ऐसा कहा, एक निराधार आरोप लगाया गया है माननीय सदस्य पर, तो उनकी भावना नहीं, भावना होती है। आपने कल क्या कहा था? मैं माननीय नेता परिषद जानना चाह रहा हूँ। कल जब मैंने उनको तफसील से बताई, आपने कहा मैं उनको समझाऊंगा, और उसके बाद यहाँ बैठ के उसी प्रकार की टिप्पणी फिर करें। प्रीतम सिंह जी और नेता प्रतिनिधि के बगल में बैठ के कर रहे हैं, कैसे सहन करें माननीय अध्यक्ष? आप यदि मान लिया मैं यदि मान लिया मैं अग्रवाल हूँ तो क्या इसीलिए मुझे आप ऑब्जेक्ट करेंगे? क्या इसीलिए मुझे? ये बात नहीं आई है, मंत्री जी, ये बात नहीं आई है, ये बात नहीं आई है। योजनाओं को लेकर ऐसी बात कुछ नहीं। मैं अग्रवाल हूँ इसलिए कह रहे हैं आप? अग्रवाल हूँ। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो हम सबको ये क्या व्यवहार चल रहा है? आपको पूरा देश देख रहा है। एक मिनट, ये बात आई नहीं माननीय मंत्री। आप ये जानते हैं कि भारत से पहले विदेश से यहाँ पे टिप्पणी हो रही है। आपको बताना चाहूंगी, बहुत दुख है इस बात का कि भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग, और बिना चाहे ऐसे ही बोल दिया जाए, इस तरह की व्यवहार काइंडली यहाँ पे ना करें। हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है।
और अगर इस तरह की टिप्पणी सदन में होगी जो कि हमारे लिए मंदिर बराबर है, मंदिर ही है, उसमें इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस तरह का व्यवहार ना करें, शांत रहें। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी बोल दिया जाता है, लेकिन बार बार हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये तो फिर दिखता है कि हम जानबूझकर इस चीज को कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोग ये ध्यान रखें कि हम कहां बैठे हैं। हम सबका है उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड को और विकसित आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। इतनी संघर्षों के बाद आप सभी ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के बाद ये उत्तराखंड मिला है, पूरी जनता ने इसके लिए संघर्ष किया, बहनों ने संघर्ष किया है। उसके बाद अगर इस तरह की चीज देखने को मिल रही है और बार बार देखने को मिल रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी बहुत वरिष्ठ लोग हैं, कितनी बार आप लोग जीत कर इस सदन में पहुंचे, और अगर हम इस तरह की चीजों को लेकर आएंगे, टिप्पणी को लेकर आएंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी वार्ता अभी हुई है उसे हम कार्रवाई में नहीं डालेंगे, जो भी अभी पहले से पहले कहा गया है। बोलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ जी। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कोई किसी सवाल के जवाब से यदि आप संतुष्ट नहीं है माननीय विधायक जी, तो आप सप्लीमेंट्री पूछने का पूरा अधिकार आपको है। लेकिन एक ये परंपरा भी बननी चाहिए। देखिए, मैं चौथी बार का विधायक हूं, मैं यहां भी बैठा था, मैं उधर भी बैठा था, और परंपरा रही है अनुपूरक पूछने का अधिकार पूरी तरह से माननीय विधायक को है, उसमें नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन शब्द मेरा आग्रह के साथ है माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय पूरा आ जाए, आप अपनी बात पूछिए, एक बार पूछिए, जितना माननीय अध्यक्ष जी अनुमति दें, एक बार, दो बार, तीन बार, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं। यह हमारी जिम्मेवारी है।